तो आज बात करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो बस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है जहाँ पे 200, 300, 400, 500 बच्चे आते हैं। जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं वीडियो में क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप ट्यूशन सेंटर में बच्चे कहाँ से आते हैं। ज़्यादातर वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं बच्चे। ज़्यादातर बच्चे 5-10 किलोमीटर दूर से तो आते नहीं हैं, पास पास से ही आते हैं। तो इस वजह से आपके लिए इंटरनेट मार्केटिंग इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी और आप इस पर स्पेंड करना इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना आप अपने वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल सिस्टम से आप बच्चे अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर्स के लिए जहाँ बच्चे दूर दूर से आते हैं, सीए कोचिंग होती है, आईआईटी कोचिंग होती है, जहाँ बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, 5-10 किलोमीटर तो एक आम रेडियस होता है उनका आने का। तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी कि वो अपनी मार्केटिंग किस तरीके से करें कि वो अपने बच्चों को सीए कोचिंग और आईआईटी कोचिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकें दूर दूर से। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं सब कुछ कवर अप करने की कोशिश करूँगा कि कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है, कौन सी इफेक्टिव नहीं होंगी, कौन से स्मॉल बजट के अंदर भी इफेक्टिव होंगी आपकी, और कौन सा अगर आपका लार्ज बजट है, आपका अच्छा खासा पैसा है मार्केटिंग स्पेंड करने के लिए, तो कौन सी इफेक्टिव रहेगी आपके लिए और कौन सी आपको करनी चाहिए। तो ये वीडियो हल्की सी लंबी होगी और मेरे ख्याल से इतना चलता है। अगर आपको प्रो करना है तो इतना सुनना ही पड़ेगा। सो द फर्स्ट टिप आई हैव फॉर यू इज, आपको यहाँ पे दिख रही होगी टिप्स, यहाँ पे या फिर यहाँ पे दिख रही होगी टिप्स। फर्स्ट इज बिल्ड अ जीएमपी। जीएमपी इज गूगल मैप बिजनेस। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे इसके बारे में कि कैसे जीएमपी बिल्ड करें, कैसे टेक्निकल पॉइंट्स, मतलब बेसिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा कैसे करें क्या करें। लेकिन जो आपको नहीं मिलेगा वो है इसकी पीछे की स्ट्रेटजी और इसका ओवरऑल आपके लिए इफेक्टिवनेस क्या है। सो अगर आप एक कोचिंग सेंटर है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे हम सीए कोचिंग ले लेते हैं। तो अगर आप सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं तो आप एक जीएमपी बिल्ड करें, उसमें अच्छे से मेंशन करें, अपनी फोटोज मेंशन करें, अपने रिव्यूज मेंशन करें, अपनी वीडियोस मेंशन करें, कुछ फ्री कंटेंट भी मेंशन करें, अपना जो आप पेन ड्राइव शेयर करते हैं उनके साथ, या फिर कोई सीडी शेयर करते हैं, या फिर गूगल ड्राइव शेयर करते हैं, आप वो भी शेयर कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा वो। और आपको आपके जब भी कोई सर्च करेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, कोई भी सर्च करेगा कि सीए कोचिंग इन नियर मी, या फिर सीए कोचिंग इन दिल्ली, बेस्ट सीए कोचिंग इन रोहिणी, बेस्ट सीए कोचिंग इन नागपुर, बेस्ट सीए कोचिंग इन राजस्थान, इन सब में कोई टॉप पे बस मैप लिस्टिंग दिखती है। अगर आप वो देखें, ये देख रहे हैं अभी आप स्क्रीन पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टॉप के रिजल्ट दिख रहे हैं, इन्हीं पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता होगा, लोग इन्हीं पे क्लिक करते होंगे, कॉल करते होंगे, वेबसाइट विजिट करते होंगे। तो आपका मोटिव है कि आपको इन टॉप 3 के अंदर आना है। अगर आप इन टॉप 3 के अंदर नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपको इन टॉप 3 के अंदर आना है। और वो कैसे आएंगे? जब आप एक जीएमपी बिल्ड करेंगे, गूगल में बिजनेस का पेज बिल्ड करेंगे। अब गूगल को ये बताएंगे कि मैं एक बिजनेस हूँ जो सीए कोचिंग सेंटर है और मेरे रिव्यूज़ भी हैं, मैं एस्टैब्लिश इतने सालों से हूँ, 20 साल से एस्टैब्लिश्ड हूँ, मेरे टीचर्स ये है, मेरी फैकल्टी ये है, मेरा लोकेशन ये है, मेरे इंटीरियर ये है, मेरा लोगो ये है, सब कुछ आप जब लिस्ट अप कर देंगे गूगल के ऊपर, तब आपको धीरे धीरे फॉर एग्जांपल 3 to 4 मंथ्स के अंदर आपको अच्छा खासा वो आपका बिल्डअप होने लग जाएगा और उस पर ट्रैफिक भी आने लग जाएगा। ट्रैफिक से मेरा मतलब बच्चे हैं, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो सीए कोचिंग की सर्च कर रहे हैं। तो अब दूसरी चीज़ है, अपने सोशल मीडिया बिल्ड कीजिए। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, आपको इमीडिएट सेल्स वाला कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म मिलेगा। सेल्स के लिए आपको खुद को पता है कैसे करना है। आपको बस एग्जाम सेंटर्स के बाहर जाके अपने पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और भी तरीके होते हैं, आपको खुद को पता है क्या कर रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि आपको बिल्ड कैसे करना है अपनी फाउंडेशन को अच्छे से ऑनलाइन, मैं वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आपको करना क्या है, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और बस इतना ही बहुत है एक सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। आपको ये बिल्डअप करने हैं। अगर आपको बजट कम है तो आप बस फेसबुक और यूट्यूब बिल्ड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे बिल्ड करने में टाइम लगेगा और इस वक्त रीच भी बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको उसमें थोड़ा और स्पेंड करना पड़ सकता है। तो इस वजह से आप बस फेसबुक और यूट्यूब पे अगर बिल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। अब बात आते हैं कंटेंट क्या पुट करें। अब मैंने देखा है कि जो भी सीए कोचिंग है, आईआईटी कोचिंग है, सिंपल बाय कि
हमारा ये ऑफर आ गया पेन ड्राइव का, ये बाय कर लीजिए, हमारा ये क्लास पे ऑफर आ गया, ये कर लीजिए, बस बाय बाय बाय। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी किसी को कुछ फ्री में इन्फॉर्मेशन दे देनी है, कुछ फायदा नहीं कराना है किसी दूसरे का, बस बेचते रहो। सेल्समैन की तरह करते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, आपको एडुकेशन कंटेंट वहाँ पुट करना है। जैसे कि आपकी कोई पढ़ाते हुए कोई 1-2 मिनट की क्लिप, आपने कोई टॉपिक एक्सप्लेन करा, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करा, वो टॉपिक 2 मिनट का आपने क्लिप बना के अपलोड कर दी यूट्यूब पे और फेसबुक पे। अब जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली सर्च करते हैं, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, या फिर जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन तब भी वो कुछ देखना चाहते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है और मेरे को पहले कुछ ग्रिप्स मिल जाए, तो वो यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सर्च करेंगे, आपको देखेंगे कैसे है क्या है, और उन्हें पसंद आएगा तो वो फिर से आपको कॉल भी कर सकते हैं वहाँ से, और वो भी आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेसिकली वहाँ से। सो फिर कुछ फ्री कंटेंट शेयर कीजिए, अपने रिव्यूज़ जो हैं बच्चों के कुछ वीडियोस बनाइए कि यहाँ पढ़ने में उन्हें कैसा लगता है, उनकी वीडियोस बनाइए ताकि आप उसे शेयर कर पाए बच्चों से, कि जो बच्चे आने सोच रहे हैं उनको एक मिल पाए कि टेस्टिमोनियल कि जी बच्चे वहाँ पढ़ने में कैसे, वहाँ अपना जो इंटीरियर है वो उन्हें शो कीजिए, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, आप पे कोई अलग LCD प्रोजेक्टर है तो उन्हें वो शो कीजिए कि हमारे पास ये है, आपके पास कुछ सीट्स अलग है तो वो शो कीजिए, मतलब कुछ भी बेसिकली कंटेंट बिल्डअप कीजिए और उन्हें उसे प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपको धीरे धीरे समझ आ ही जाएगा अपने आप। लेकिन कंटेंट पुट करना शुरू कीजिए, आप चाहे तो किसी को हायर भी कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन बेसिकली अगर आप स्टार्टिंग में खुद करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होकर आपको वो चीज़ समझ भी आएंगी। सो अब 2 पॉइंट हो गए हैं, बिल्ड GMB और अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को बिल्डअप कीजिए, स्टार्ट कीजिए कंटेंट पुट करना, बस बेचने में मत लगे रहिए। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई सेल्समैन नहीं है जो बस बेचने से मतलब है उसको, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी है बच्चों के साथ, ताकि जब भी एक नाम आए कि CA कोचिंग को कहाँ पे जाना है जी वहीं पे जाना है, कि XYZ पे ही जाना है जी, क्योंकि वहाँ का उन्हें जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, फैकल्टी का नाम तक पता होगा उन्हें, क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियोस पुट कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है कि कौन कौन से गिफ्ट, अगर आप गिफ्ट देते हैं बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने पे, या फिर कुछ भी आप ऑफर देते हैं, कुछ भी इंजॉयमेंट जो होता है आपका, वो भी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पे ये होता है, यहीं पे जाना है। तो बच्चा बहुत नाइव होता है, 11-12 का बच्चा बहुत नाइव होता है क्योंकि, और ज़्यादातर जो है डिसीजन उसी का होता है मेनली, क्योंकि माँ 11-12 में जो मम्मी आप है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करते इतना, वो कहते हैं बच्चे कि आप ही ढूंढो, जहाँ पे उनके दोस्त आए तो वहीं पे वो निकल पड़ते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो रिसर्च करते हैं, हाई रिसर्च करते हैं, वो जहाँ दोस्त जा रहे हैं वहीं वो निकल पड़ते हैं, चाहे वो CA है, IIT है, या फिर कोई भी UPSC है, कुछ भी है, आपको ये आप थोड़ी रिसर्च कीजिए, आपको पता लगेगा और ज़्यादा। अब तीसरा क्या है, एक रेफरल स्कीम मेंटेन कीजिए, ये बहुत ईजी है। रेफरल स्कीम क्या होता है, मैं एक बच्चा हूँ, मैं आया, आपने कहा अगर आप एक बच्चे को अपने साथ ज्वाइन करते हो तो आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, या फिर आपको इतने एक सेशन फ्री मिल जाएगा, इस तरीके से कुछ भी आपको पता है कि आपके बच्चों के लिए वैल्यूबल क्या है, तो आप उस तरीके से वो दे सकते हैं। तो ज़्यादातर के लिए पैसा ही वैल्यूबल होता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि फीस कम से कम लगे। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बच्चे को लेके आए तो आपके 10% ऑफ हो जाएंगे पूरी फीस में से, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है और बहुत अच्छा भी लगता है बच्चों को, और वो और से और ज़्यादा बच्चे लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्त हैं तो दोस्त आपस में सुनते हैं, आपस में उनका ग्रुप सर्कल बना हुआ होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव स्कीम रहेगी आपके लिए। और आप चाहें तो उन्हें और भी ऑफर दे सकते हैं कि अगर आप 5 बच्चे जोड़ेंगे तो आपकी फीस फ्री हो जाएगी, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। आप खुद सोचिए कि आपके लिए इफेक्टिव क्या है और रेफरल स्कीम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और रेफरल स्कीम अगर आप टेक्निकलिटी जानना चाहते हैं तो वैसे तो बहुत सारे टूल्स भी हैं, जैसे कि रेफरल कैंडी है बहुत सारे, लेकिन अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड, एक अपना खुद एक कूपन कोड जो एकदम यूनिक हो हर बच्चे के लिए, वो कीजिए, वो जनरेट कीजिए, एक एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए और हर बच्चे को एक कूपन कोड असाइन कर दीजिए। जो बच्चा जिस कूपन को, अगर एक बच्चा एक बच्चे को और जोड़ता है तो उस कूपन कोड के साथ वो बच्चा अटैच कर दीजिए। इस तरीके से आप खुद अगर हल्का दिमाग लगाएंगे रेफरल स्कीम कैसे बना सकता हूँ मैं, ताकि मैं बच्चों को ट्रैक भी कर पाऊँ कि किसने कितने बच्चे ज्वाइन कराए हैं, ताकि आप उनको और ज़्यादा बोल सकें कि अगर आप और बच्चे ज्वाइन कराएंगे तो हम आपको और ज़्यादा ऑफर देंगे, या फिर आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको खुद को पता है कि किस तरीके से इफेक्टिव है
आपके इंस्टीट्यूट में बच्चों को ज्वाइन कैसे कराया जाए और आपकी मार्केटिंग पब्लिशिंग कैसे की जाए। तो 3 पॉइंट हो गए। और अब अगला पॉइंट है कि पेड मार्केटिंग। अब आपको खुद को पता है कि आपके बच्चे जो इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं वो किस टाइम आए हैं। वो 12th के एग्जाम क्लियर करते ही वो सर्च करना शुरू कर देते हैं और कुछ हल्का बहुत पहले शुरू कर देते हैं। लेकिन सीए अगर किसी को पता है, पहले तो उसे पता नहीं होता कि जाना कहाँ पर है। वो पहले मार्क्स आएंगे तो सोचते हैं कि जी क्या करना है जिंदगी को। तो सीए कोचिंग अगर है तो अगर उनकी 80% मार्क्स आया थे सीए के अंदर तो हम आप खुद ही कहते हैं कि जी सीए कर ले चल। या फिर अगर बच्चे के 90% मार्क्स आ गए तो जी आईआईटी के लिए वो कर ले, प्रिपेयर कर ले, कुछ भी, इसका सबको पता है। तो आपको करना क्या है, उस टाइम पेड मार्केटिंग करनी है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए अलग अलग। अब फेसबुक पे है, गूगल भी है इसके लिए। आप फेसबुक पे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम को भी कर लेगा और पेरेंट्स फेसबुक पे हैं, बच्चे इंस्टाग्राम पे हैं। गूगल आप कर सकते हैं क्योंकि गूगल यूट्यूब को कर लिया कवर और यूट्यूब पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और मेरे को लगता नहीं कि आप स्टार्टिंग में इतना स्पेंड करने के लिए कंफर्टेबल होंगे। सो मेरे हिसाब से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले वो कीजिए। फेसबुक पे पेरेंट्स के लिए टारगेट कीजिए कि उनको अपने इंस्टीट्यूट के रिव्यूज़ दिखाइए, फीस दिखाइए कि हमारे ये रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल दिखाइए, वीडियो टेस्टिमोनियल बच्चों के। हमारे फैकल्टी के थ्रू मैसेज दिखाइए कि हम फैकल्टी कौन है, किस उनके अचीवमेंट्स क्या हैं आज तक की, वो पीएचडी होल्डर्स हैं, डबल पीएचडी होल्डर्स हैं, रैंक होल्डर्स हैं, या फिर उनके इतने ब्रांचेस हैं, क्या है। पेरेंट्स को भी दिखाइए और बच्चों को दिखाइए कि कैसे उनके लिए सीए अब एक अच्छा ऑप्शन है ज़िंदगी के लिए और सीए से क्या क्या उनको बेनिफिट्स होते हैं, सीए करने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको। अभी ऐसे यूपीएससी और आईआईटी के अंदर भी होगा। सो बच्चों को दिखाइए कि किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है उनके लिए सीए। उनको रिव्यूज़ दिखाइए, उनको भी टेस्टिमोनियल दिखाइए, उनको दिखाइए कि लाइफस्टाइल क्या हो सकता है। उनको थोड़ा गाइड कीजिए कि सीए करने के बाद लाइफस्टाइल क्या होगा और सीए के लिए कितना मुश्किल है सीए करना, या फिर और भी आपको पता है कि बच्चों को क्या पसंद है और बच्चे क्या देखना चाहते हैं। उनका से रिसर्च करेंगे, कुछ कपल ऑफ 5-10 के अगर आप स्पेंड कर लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्या वर्क कर रहा है, क्या वर्क नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के में और स्टूडेंट्स दोनों के में। सो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा और आपको एक तरह से बोलूँगा करने में मज़ा आएगा। फिर एक टाइम के बाद आपको पता है कि इतना मैं स्पेंड करूँगा तो इतने बच्चे आ ही जाएंगे, इतने बच्चों की लीड्स आनी है, बिल्कुल कॉल करना है और ये बच्चे कन्वर्ट करना है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको लोकल टारगेटिंग करनी है। अब ये नहीं कि आप पूरा इंडिया टारगेट कर रहे हैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो मैक्स टू मैक्स 10-20 किलोमीटर का एरिया टारगेट कीजिए। अगर आप डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली, कि अगर आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप फिटजी हैं या फिर आकाश हैं, तो आप मल्टीपल टारगेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट ही कराया आपने और आपके पास अभी स्टार्ट तो नहीं करा होगा आपने, 500 बच्चे हैं आपके, 600 बच्चे हैं, इस तरीके से हैं, आप मिड लेवल में हैं, तो आपको पता है किस तरीके से टारगेटिंग करनी है और आप क्या आपके लिए इफेक्टिव हो। सो ये थी 4th टिप। और अब मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा कि कौन से मेरे को लगे कि यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं सीए के अंदर। एक तो है आईजीपी क्लासेस, आप सर्च कर सकते हैं। एक है एमकेजी क्लासेस और स्वप्निल पटनी सीए क्लासेस, ये बहुत अच्छे हैं। और एक है सीए रचना के नाम से, वो इंडिविजुअल है लेकिन तब भी वो अपनी सर्विस प्रोवाइड भी करती है और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अच्छा है। लेकिन मैंने उनका कंटेंट देखा था एक बार बस, तो वो बहुत ज़्यादा लैक्स ऑफ व्यूज़ ले रही है यूट्यूब से और बाकी प्लेटफॉर्म से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है उनके लिए और इफेक्टिव भी है। सो आई थिंक मैं वीडियो को यहीं पे रैप अप करूँगा और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में पूछिए और thanks a lot. So I guess the video was helpful to you, and if you have any questions please comment down below and I will try to answer them as soon as possible. And अगर आपके कोई और भी आपका बिजनेस है तो आप उसके बारे में बताइए, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। So thank you and see you in the next video.